क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है? तो सोच लो अब वो बहुत सस्ती होने वाली है। और स्पेशली अगर आप नेस्ले कंपनी की चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो समझिएगा पक्का ही सस्ती होने वाली है। जी हाँ, मैं वैसे तो इस बात को यहाँ से स्टार्ट करता तो ज़्यादा ठीक रहता कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक मोमेंट या यूँ कह सकते हो एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। $100 बिलियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये इतना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो कैसे गया है? इसको तो बल्कि यूं कह सकते हो कि एक वाटरशेड मोमेंट है, एक इतिहास बदलने वाला मोमेंट है ये। कैसे है मोमेंट, चलिए बताते हैं। कुछ कंट्रीज है जिनको आप EFTA कंट्रीज के नाम से जाना करते हैं। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले कंट्री है, 4 कंट्री। आप लोगों को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये है मेन बात एक्चुअली कि वो 4 कंट्री कौन सी है। एक कंट्री का नाम है आइसलैंड, एक का नाम है नॉर्वे, एक का नाम है लिechtenstein, एक का नाम है स्विट्जरलैंड। इन 4 कंट्री के साथ में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। हालांकि बहुत पहले से बात चल रही थी लेकिन अब ये बात फाइनल कंक्लूजन तक आ गई है। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग अपना सामान भेजेंगे, वो भी कस्टम फ्री ड्यूटी के साथ में। ये भी सामान भेजेंगे तो उनके ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब जो पहले टैरिफ लगता था उससे बहुत कम कर दिया। इससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट होगा सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड के प्रोडक्ट का, क्योंकि ज़्यादातर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के ही प्रोडक्ट हैं। आइसलैंड और लिechtenstein बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना एक्चुअली नहीं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ तो स्विट्जरलैंड की सबसे फेमस चीज़ है वो स्विस वॉच है। अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं तो बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ स्विट्जरलैंड की आती है। और उसमें एक इसके अलावा नेस्ले, नेस्ले आपको पता है दूध दही घी चॉकलेट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, ये सब चीज़ें बना रहा है। तो अब ये एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है तो सोच लीजिएगा भारत के अंदर चॉकलेट घड़ियों के साथ साथ स्विट्जरलैंड से आने वाली पॉकेट क्लॉक कह लीजिएगा या और बहुत सारी चीज़ें, उन पर कस्टम ड्यूटी है बहुत कम होगी। तो वो डायरेक्टली कह सकते हो सस्ती हो जाएगी। आप कहोगे सर इन पे कितना परसेंटेज का कस्टम लगता है था अभी तक? तो प्रेजेंट में जो है ना इंडिया चॉकलेट और चॉकलेट प्रोडक्ट पर 30% और स्विट्जरलैंड से आने वाली ज़्यादातर घड़ियों पे 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था। 22-23 में भारत और इन 4 EFTA देशों के साथ में टोटल ट्रेड $18.66 बिलियन रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा स्विट्जरलैंड का ही था, उसके बाद नॉर्वे रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग इनसे ही मंगवाएंगे, बल्कि हम लोगों ने इनको ये कहा है। अच्छा, ये ट्रेड हुई क्यों हुई? कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा क्यों हुई है। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर भाई लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम्हारा फ़ायदा बहुत हो रहा है, तुम्हारे तो यहाँ पे परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है तो हमें भी बेनिफिट दो। इंडिया ने कहा चलो ठीक है तुम्हें बेनिफिट दे देंगे, पर बदले में तुम्हें $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया में आने वाले 15 सालों में। एक साथ नहीं, मतलब आप थोड़ा थोड़ा गैप के बाद में 6-7 मिलियन करते करते ऐसे आने वाले 15 सालों के अंदर टोटल 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करोगे। अच्छा, इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा? भारत में भाई 1 करोड़ लोगों को तकरीबन जॉब मिल जाएगी, इससे भी ज़्यादा लोगों को जॉब मिल जाएगी। ये तो एक इनिशियल आंकड़ा कह सकते हो आप लोग। अच्छा, एक तो बिजनेस करेंगे वो तो ठीक है, दूसरा ये इन्वेस्टमेंट भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इससे डायरेक्ट हमें जॉब मिलेगी। तीसरा, हम भी अपने सामान वहाँ पे बदले में बेचेंगे। हमारे क्या सामान सर? हमारे कपड़े, वहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस है, हमारा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, हमारे और बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनको हम लोग वहाँ पे जाके सेल कर पाएंगे। ये एक सीधा सीधा बेनिफिट है हमारा। तो ये सीधे तौर पे लिखा हुआ 100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन जॉब्स। स्टार्टिंग है ये, तो आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। हालांकि ये टाइम बहुत लंबे टाइम से 2008 से जो है ये डील चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे इसके ऊपर। उसके बाद 2013 के अंदर, फिर 16 के अंदर हुआ, फिर मतलब 21 राउंड के बाद में फाइनली ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हिस्टोरिक डील जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हो पाई है। और ये 100 मिलियन के आसपास का जो, मतलब मोटे तौर पे कह रहा हूँ मैं कि जॉब क्रिएशन जो है ना आपका, या टारगेट जॉब ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है कह सकते हो, इंडिया के लिए होने वाला है ये। सो होप आप समझे होंगे। के साथ साथ जो है ना हमें बेनिफिट और बहुत सारे सेक्टर में होगा, जैसे डिजिटल ट्रेंड हो गया है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, जो मशीनरी है, बायो जो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इन सभी इंडस्ट्री में हमें मोटे तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया का। आप मुझे कमेंट में बताइए आपका ओपिनियन क्या है हमारे इन कंट्रीज़ से लेके। अच्छा, आप ये कहोगे सर यूरोपियन कंट्री के साथ में हमारा बिजनेस अब बढ़ रहा है तो हमें और कोई बेनिफिट? वैसे तो कहने के ये यूरोप के सैंक्शन जोन में आते हैं, लेकिन इनकी करेंसी सबकी अलग ही है। मतलब ये यूरो करेंसी को फॉलो नहीं करते। जैसे नॉर्वे की बात करते हो तो नॉर्वे तो क्रॉन फॉलो करता है, स्विट्जरलैंड स्विस फ्रैंक यूज़ करता है, ये भी बाकी आपके आइसलैंड वगैरह ये भी यूरो को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये अपने आप का इनका हिसाब किताब अलग ही है पैसे के मामले में। तो ट्रेड के मामले में अगर आज हमारा यहाँ ट्रेड या बिजनेस सेटअप हो रहा है तो कल को हम फ्रांस या बाकी कंट्री के साथ में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, उनसे भी फाइनली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे, जिससे इंडिया में जॉब क्रिएशन होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे।